आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 4 जून को औरंगाबाद लोकसभा सीट समेत पूरे महाराष्ट्र, इसी तरह पूरे मुल्क में नताइज का ऐलान हुआ। वैसे तो इस इलेक्शन में हज़ारों उम्मीदवार मैदान में थे। हर किसी ने आवाम के सामने अपनी खूबियाँ और दूसरों की बुराइयाँ गिनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दूसरे को बुरा भला कहा गया, एक दूसरे की सियासी बाजीगरी का ढिंढोरा पीटा गया। सबने यही कोशिश की और एड़ी चोटी का जोर लगाया कि सियासत के इस मैदान जंग में वो जीत जाए। लेकिन सिर्फ 548 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत चमकी और वो लोकसभा में अपने अपने इलाकों और अपनी अपनी कौम का नुमाइंदा बनकर पहुंच गए। इन शिकस्त हासिल करने वाले उम्मीदवारों में मुल्क के कई ऐसे बड़े और दिग्गज नेता भी शामिल हैं कि पूरे मुल्क की सियासत में जिनकी तूती बोला करती थी, लेकिन आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया और इन्हें आवाम का ये फैसला हर हाल में कबूल करने पर मजबूर भी होना पड़ा। लेकिन पूरे मुल्क से और ख़ासकर महाराष्ट्र भर से चंद एक वाक़यात को छोड़कर कहीं भी इंतखाबी नताइज के बाद ऐसा माहौल नहीं बना कि जिसकी वजह से किसी भी समाज या फिर मुस्लिम समाज के उलमा, दानिश्वर, मिल्ली समाजी मजहबी शख्सियात को शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ हम ये न्यूज़ नशर कर रहे हैं कि तारीख़ी शहर औरंगाबाद की तारीख़ी मुस्लिम सियासत और क़ियादत लोकसभा इंतखाबी नतीजों को लेकर दीगर कौमों के लिए अब मजाक का मौजू बन चुकी है। दरअसल औरंगाबाद लोकसभा हल्के की 5 साल तक पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले मजलिस के उम्मीदवार को इस मरतबा शिकस्त हो गई, जिसके बाद पूरे शहर और ज़िला में एक तरह का ज़बानी वार पलटवार का तूफान खड़ा हो चुका है। इस शिकस्त के लिए उंगलियां उठ रही है। इल्ज़ामात का एक तवील पिटारा खोल दिया गया, यहाँ तक कि आपस में गाली गलौज तक बात पहुँच चुकी है। और पूरे शहर के साथ साथ पूरे ज़िला के मुसलमान बस यही दुआ कर रहे हैं कि ये ज़बानी जंग सिर्फ ज़बानी जंग पर ही ख़त्म हो जाए, वरना कौम और मिल्लत को इसका खुमियाजा देर और दूर तक भुगतना पड़ सकता है। नाजरीन, इसी सिलसिले में औरंगाबाद के सीनियर सहाफ़ी और आज की खबर के चीफ एडिटर खालिद महमूद खान ने तो इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिन एक बड़ा बयान जारी करते हुए अब सीधे सीधे अमीर शरीयत और तमामी उलमा इकराम और दानिश्वरों से ये गुहार लगाई है कि खुदा के वास्ते अमीर शरीयत और औरंगाबाद शहर के तमामी उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम और दानिश्वर व ज़िम्मेदारान कौम और मिल्लत इस मामले को शहर की तारीख़ी जामा मस्जिद या फिर अमीर शरीयत के दफ्तर में इस्लामी इक़दार के तहत मुसालिहत करवा कर ख़त्म करवा दे। नाजरीन, खालिद महमूद खान ने प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए कहा कि हमारे सियासी कायदीन की आपसी रंजिश दीगर समाजों के लिए मजाक और बहस का मौजू बन चुकी है। एक तरफ हम इस्लाही माशरा के नाम पर और नशे के खिलाफ मुहिम चलाना चाह रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस वक्त सियासी नशा अपने उरूज पर पहुंच चुका है। ये आपसी रंजिश कहीं खून खराबे में तब्दील ना हो, इसके लिए अब ये शहर के ज़िम्मेदारान की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मामले पर खुसूसी तवज्जो दे, क्योंकि माशरे में और आपस में बढ़ते जा रहे इख्तिलाफात और दुश्मनियों को मुसालहत के ज़रिए ख़त्म करवाना ये सबसे बड़ा इस्लाह माशरा का पैगाम है। इनका कहना है कि इस सियासी रंजिश की वजह से मालेगांव में गुज़िश्ता दिन गोलियाँ चल गई, लिहाजा क्या औरंगाबाद के अवाम को अब बड़े खून खराबे का इंतज़ार है। खालिद खान ने कहा कि मोमिन की फिरासत ये है कि वो किसी भी मामले को इब्तदाई मरहले में ही समझ ले और इसको हल करे, क्योंकि इस वक्त तमाम फ़िरका परस्त सियासी ताकतें और जमातें यही चाहती है कि मुसलमान आपस ही में कपड़े फाड़ते रहे, ताकि फिर दोबारा इनकी सियासी, समाजी और मिली क़ियादत सर न उभार सके। नाजरीन, इन्होंने बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में अमीर शरीयत और शहर के ज़िम्मेदार अकाबिर उलमा इकराम, इसी तरह दानिश्वर हजरात से ये दर्दमंदाना अपील की है कि वो लोकसभा इलेक्शन को लेकर आपस में इंतशार के दहाने पर खड़े सियासी नेताओं और सियासी मुखालिफिन को एक दूसरे से गले लगवाने की पहल करे और इस सियासी रंजिश को यहीं पर ख़त्म करवा दे। नाजरीन, हार और जीत सियासत के 2 पहलू है। औरंगाबाद सीट गंवाने का अफसोस सिर्फ मजलिस को ही नहीं बल्कि पूरी कौम और मिल्लत को है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी कोई खैर निकल आए। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, आपस में एक दूसरे को गले लगाइए। सिर्फ 4 महीनों बाद महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन होने हैं। मुत्तहिद हो जाइए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, पुरानी गलतियों और इख्तिलाफात को मिल बैठकर हल करें। कौम और मिल्लत के रोशन मुस्तकबिल के लिए सर जोड़कर बैठिए और अपनी एक नई सियासी सुबह का
आगाज़ कीजिए, क्योंकि लोकसभा के इस इलेक्शन ने हमें जहां शिकस्त दी है वहीं हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। अब सभी समाजों ने अपने अपने इख्तलाफात को भुलाकर समाज की खातिर इत्तेहाद का सबूत दिया। लिहाजा हम तो उस कौम और उस उम्मत से अपना वास्ता और रिश्ता रखते हैं कि जो अपनों को तो छोड़िए गैरों को भी गले लगाने में अपनी खुश नसीबी समझती है। और फिर हम और वो तो अपने ही हैं, और ये बात तो सभी जानते हैं कि अपने तो अपने होते हैं। ये सच है कि इन सियासी मुखालिफिन का कोई खूनी रिश्ता नहीं है। ये सच है कि इन सियासी मुखालिफिन का कोई ख़ानदानी रिश्ता भी नहीं है। ये भी सच है कि इन सियासी मुखालिफिन का, जिनमें तमाम कौम और मिल्लत के नौजवान भी उलझे हुए हैं, इनका कोई आपसी रिश्ता नहीं है। लेकिन एक रिश्ता तो ज़रूर है जो इंशाअल्लाह क़यामत तक बरकरार रहेगा, और वो रिश्ता ये है, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर हर लम्हा देखते और सुनते भी है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।